लाइफ में जब भी आपको यह लगे कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ, अकेली पड़ चुकी हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं और लोगों के बॉयफ्रेंड्स हैं, तो अब मैं क्या करूँ? क्योंकि आज के टाइम पे एक कॉमन सी ये प्रचलन हो गया है कि अगर हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे तो लाइफ को अधूरा सा मानते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में यह प्रचलन अब पीक पे है, और अब तो बल्कि ऐसा भी है कि लड़के एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। मज़ा आता है उनको कि भाई तेरी कितनी है, 10 हैं भाई, ओके। लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल अकेले हैं। हमारा तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब हम क्या करें? हमारी फीलिंग्स को अब कौन समझेगा? हमारा भी मन होता है, हमारा भी दिल होता है बातें करने का, कोई हमारी भी बातें सुने, उनकी बातें हमारे साथ शेयर करे। वह लव वाले दिन, यंग एज है तो यह होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? हम क्या इतने गए गुजरे हैं, दिखने में भी ठीक ठाक हैं, तो हम क्या करें? अब हम अकेले से पड़ चुके हैं, अकेले रह चुके हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करें? उस लड़के को या उस लड़की को देखो, उसकी शक्ल भी ऐसी नहीं है, उसको बोलने का नहीं पता, उसको सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बॉयफ्रेंड है, लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड है, एक से ज़्यादा है। और मोहल्ले में या आपकी क्लास में, आपके बैच में, आपके रूममेट्स सभी के पास है, आप सिंगल हो। तब आपको क्या करना चाहिए? इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि हो सकता है आपके पास्ट में हो, लेकिन एट प्रेजेंट आप बिल्कुल सिंगल हो, अकेले हो। तब आपको क्या करना चाहिए? सिचुएशन बहुत भारी हो जाती है। अब आपको क्या करना चाहिए भाई या बहन? अब आपको यही समझना है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जिस टाइप के आप इंसान हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, जिन चीज़ों को आप टारगेट कर कर चल रहे हो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, अगर उन चीज़ों को सपोर्ट करने वाला या सपोर्ट करने वाली अगर कोई मिलेगी, तभी तो फ़ायदा है हमें अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करने में। क्योंकि बहुत लोगों के साथ तो ऐसा हो रहा है कि उनको यह नहीं पता कि किस टाइप की उनकी गर्लफ्रेंड है, मतलब कि उसकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या कुछ करना चाहते हैं। खाली एक दायरा सा बना दिया गया है कि इसके पास ये होनी चाहिए, शारीरिक भूख के लिए या फिर कानों को वह मधुर आवाज़ सुनने के लिए, सिर्फ डेट्स इट। इतना ही होता है। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो आप निकल जाओ, किसी को बोल दो, कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन आप जेन्युइनली अगर यह चाहते हो कि आपकी लाइफ भी बर्बाद ना हो जाए, और आप सच्चा प्यार या फिर सच्चा लव या फिर एक यंग एज में जो अट्रैक्शंस होती हैं वह आपको प्रॉफिट हो, उसकी वजह से आप मज़े भी करो, नुकसान भी ना हो, अगर आप जेन्युइनली ऐसा चाहते हो, तब आपको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो आपको सपोर्ट कर सके, आप उसको सपोर्ट कर सको, आप उसकी फीलिंग्स अंडरस्टूड कर सको, वह आपकी एक दूसरे के साथ आप, तब कम्बिनेशन अच्छा होता है। क्योंकि आप देखोगे कि आपके रूममेट्स, क्लासमेट्स या आपका मोहल्ला, आप इस बात पे ध्यान देना कि ज़्यादा लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग्स नहीं चलती हैं फ्रेंडशिप। क्योंकि आपको यही बोलते हुए लड़कियां मिलेंगी, यही लड़के मिलेंगे कि यार उसका किसी और के साथ अफेयर था, इसी वजह से मैंने ठीक है 10 दिन रख ली। लड़कियां भी ऐसे ही करती मिलेंगी। तो फिर अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, जाइए, कोई ना कोई आपको भी मिल जाएगा। लेकिन जिस टाइप के आप इंसान हो, उस टाइप के लिए यार आपको टाइम तो लगेगा। और यहाँ पे कुछ किस्मत फैक्टर भी रोल प्ले करती हैं। हो सकता है कि आप उसी चीज़ को आगे लेकर आप उसी से शादी कर लो, मैरिड लाइफ आपकी वहाँ से हो सकती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस जगह पे तो रहना पड़ेगा ना कि या जो मुझे सपोर्ट करे और जिसको मैं सपोर्ट करूँ, जो मुझे समझे, जिसको मैं समझूँ। यकीन करना कि मिल जाएंगे वो लोग भी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें परख होनी चाहिए इन चीज़ों की। कहीं पे भी
मिल सकते हैं आपको ऐसे लोग। इनके लिए कोई स्पेशली जगह नहीं होती, स्पेशली इनके भंडार नहीं होते, स्पेशली इनकी कोई कमेटी नहीं होती, कोई इनके सेमिनार नहीं होते कि आइए इनके ये क्वालिटीज़ हैं आप लेकर चले जाइए। वह तो आपको हल्का सा एहसास भी हो जाएगा अगर आप जेन्युइन और रियल इंसान हो सकता है कि आपको एक दो बार ऐसा हुआ भी हो, आपने देखा हो, बाद में पहले एहसास सही हुआ हो, बाद में आपको कुछ गलत लगा हो, आपने उसको बाहर निकाल दिया हो, उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया हो। लेकिन जो इंसान आपकी असल में केयर करेगा, आपको समझेगा, आपको टाइम देगा आपके लिए भी कि ठीक है यार, आज अगर आपको टाइम नहीं है, आप जो काम कर रहे हो कर लो, इसके बाद हम मिल लेते हैं। ऐसे इंसान रियल में होते हैं और हो सकता है कि आपके आसपास ही हो, लेकिन हमें इसके लिए हमारी ठीक से आंखें खोलकर देखना पड़ेगा। हमारी आंखों के अंदर कोई भूख नहीं होनी चाहिए, इन द सेंस फिजिकली, शारीरिक भूख, या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है जब तक चलता है चला लेते हैं। तो उसका तो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप जाइए, फिर आप सिंगल क्यों बैठे हो? फिर तो आपको देश बिना के ऐसे रिश्ते मिल जाएंगे सड़कों पे, सजाए हुए एक से एक चिकने रिश्ते। लेकिन जिस टाइप के आप चाहते हो और होना भी ऐसे चाहिए कि इसी के साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो यकीन करना कि ऐसे लोग होते हैं, जेन्युइनली होते हैं। लेकिन हमें जो हमारे क्राइटेरिया है, हमें उन सब चीज़ों को अप्लाई करके रखना पड़ता है। तब उसके अंदर जो भी इंसान आता है, तब हमें उसकी जांच करनी होती है। देखिए आपकी केयर कौन करता है। आपके आसपास कोई हो सकता है, क्लास में, या फिर आपके जहाँ पे आप जॉब करते हो, स्कूल कॉलेज जहाँ पे आप हो, खासकर आप कॉलेज में हो तो, या फिर आप जॉब प्रोफाइल में हो। स्कूल्स में तो कुछ खास पता नहीं होता, कॉलेज के बाद ही अक्सर पता लगता है। देखिए आपकी कौन केयर करता है, कौन आपको समझने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, कौन आपके साथ स्टैंड करता है, कौन आपके अच्छे बुरे फीलिंग्स में, अच्छे बुरे टाइम में, परिस्थितियों में आपके साथ आकर खड़ा रहता है, खड़ी रहती है। तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं यार, इतना तो अब आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा एक जेन्युइनली रिलेशन चाहते हो। होते हैं ऐसे लड़के भी बहुत होते हैं, लड़कियां भी बहुत होती हैं, लेकिन इनके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम पहले किसी को लेकर आते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्वालिटीज़ है। आपको असल में वैसे ही पता लग जाता है। और यह भी नहीं ज़रूरी कि वह हमारी ही केयर कर रहा होता है या हमारी ही केयर कर रही होती है। हो सकता है कि वह किसी और की केयर कर रही है, सभी लोगों की केयर करती है, असल में सिंगल है, तभी हमें पता लग जाता है। हो सकता है कि उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा बुरा हो चुका हो, तब उन लोगों के टच में आप बने रहिए। और होगा, ज़रूर होगा, सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यंग एज है तो ज़रूरी होती हैं, लेकिन इनका मिसयूज हमें भारी पड़ सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपको जेन्युइनली यही चाहते हैं कि मैं अकेला पढ़ चुका हूँ, अकेली पढ़ चुकी हूँ, तो आपकी रिसर्चिंग पूरी हो सकती है, आप भी एक कपल बन सकते हो। लेकिन आखिर में मैं एक बात और बोलूँगा आपसे कि ऐसा ही क्यों हमें लगता है कि यार अकेला पढ़ चुका हूँ। आप तो हो ना खुद के साथ, लेकिन फिर आपके आंसर यही आते हैं कि भाई आप नहीं समझते, या आपके विचार कुछ और हो सकते हैं कि यार चाहिए हमें, बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी ही होते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस यह है सिर्फ जेन्युइन लोगों के लिए। जो जेन्युइन नहीं होते उनके लिए पहले सॉल्यूशन बता दिया, कहीं बाहर निकलो, अपने आप हो जाते हैं। और वह तो इस वीडियो को पूरा सुनते भी नहीं। लेकिन अब आखिर में मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूँ कि ज़रूरी ही क्यों होता है यार? जब हम खुद के साथ खुद खड़े रहते हैं, या फिर जब हमारी शादी हो जाती है, हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, हमारे सभी सपने पूरे हो जाते हैं, तब क्या रह जाता है? इस चीज़ का मुझे आप आंसर दीजिएगा, और सॉल्यूशंस मैंने बता ही दिए हैं।